स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 18 फरवरी मंगलवार दोपहर 2 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा आज 18 फरवरी दोपहर 2 बजे तक सारी बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, राज्य में कर्मचारियों के ट्रांसफर की पावर को लेकर चल रहे विवाद का हल सरकार ने निकाल लिया है। अब प्रदेश में नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। आपत्ति एवं सुझाव के लिए इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। खास बात यह है कि मंत्रियों, विधायकों या अन्य किसी प्रभावशाली व्यक्ति की ट्रांसफर में अब नहीं चलेगी। यदि किसी कर्मचारी को ट्रांसफर के लिए प्रतिवेदन देना है तो वह सिर्फ विभागाध्यक्ष या सीनियर अधिकारी से ही बात करेगा। अन्य सभी व्यक्तिगत प्रतिवेदन को ट्रांसफर पॉलिसी पर भारी प्रभाव डालने का प्रयास माना जाएगा। यानी ट्रांसफर में किसी की नहीं चलेगी। यदि किसी का विशेष कारणों से ट्रांसफर ड्राइव के अलावा बीच में ट्रांसफर करना है तो प्रशासनिक सचिव द्वारा मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर किया जा सकेगा। यानी मुख्यमंत्री की सहमति के बिना कोई ट्रांसफर नहीं होगा। उन्हें पॉलिसी में छूट देने का विशेष अधिकार रहेगा। किसी भी कर्मचारी के स्थानांतरण प्रस्ताव को विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशासनिक आधार पर अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजा जा सकता है। पॉलिसी को लेकर मानव संसाधन विकास विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को और विभागाध्यक्षों से 28 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं। तो इन्हें मिलेगी पॉलिसी से छूट। यदि किसी कर्मचारी के रिटायरमेंट में 1 साल से कम समय बाकी है तो उसे इस पॉलिसी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कैंसर मरीज, बाईपास सर्जरी कराने वाले या डायलिसिस करा रहे कर्मचारी व अंग प्रत्यारोपण करा चुके कर्मचारी भी इसके दायरे से बाहर रखे जाएंगे। 70% से अधिक विकलांग व विधवा कर्मचारी जिसका सबसे छोटा बच्चा 10 वर्ष से कम आयु का हो, उसका भी उसकी मर्जी के बगैर ट्रांसफर नहीं होगा। स्वैच्छिक भागीदारी के लिए उन कर्मचारियों से सहमति ली जाएगी जिन्होंने निर्धारित कार्यकाल पूरा नहीं किया है लेकिन न्यूनतम कार्यकाल पूरा कर लिया। ऐसे कर्मचारी संरक्षित श्रेणी में आएंगे। स्कोर प्रकाशन के पश्चात उक्त कर्मचारियों को स्वैच्छिक भागीदारी का विकल्प चुनने के लिए 3 से 7 दिन का समय दिया जा सकता है। यदि कहीं कर्मचारी सरप्लस हैं तो कम उम्र वाले कर्मचारियों को ट्रांसफर ड्राइव में शामिल होना होगा। तो अधिक उम्र होने पर 60 अंक मिलेंगे। महिला को 10 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। महिलाओं की विशेष कैटेगरी के लिए 10, दंपति केस के 5, सैनिक की पत्नी बीमारी पर और विकलांगता पर 10-10 अंक निर्धारित किए गए हैं। यदि विकलांगता 70% से अधिक है तो 20 अंक मिलेंगे। अब तक कम से कम 80 कर्मियों के कैडर में ट्रांसफर होते थे, लेकिन अब जिस विभाग में 50 पद है उसमें भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की तैयारी है। यदि प्रशासनिक सचिव चाहें तो इससे कम कर्मचारियों ने पर भी पॉलिसी लागू कर सकें। कर्मचारियों की संख्या में आईएएस, आईपीएस के अलावा एचसीएस व एचपीएस आदि हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारी नहीं जोड़े जाएंगे। तो गलत जानकारी दी तो कहीं भी हो सकेगा ट्रांसफर। तो ये आप देख सकते हैं। कर्मचारी 7 दिनों में आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। यदि स्थानांतरण अभियान के दौरान या उसके बाद विभागाध्यक्ष के संज्ञान में आता है कि कुछ कर्मचारी गलत, अनुचित या झूठे आंकड़े दर्शाएं तो उसे ट्रांसफर ड्राइव से हटा दिया जाएगा। उसका राज्य में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकेगा। हरियाणा में महिला कर्मचारियों को मनचाहे जिले में नियुक्ति मिल सकेगी। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्वायत्त निकाय में तैनात है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारियों को पसंद के जिलों में नियुक्ति देने के लिए नीति तैयार की जा रही है। इतना ही नहीं, रात्रि पाली में काम करने वाली सभी महिला कर्मचारियों को घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधा भी दी जाएगी। प्रदेश में अप्रैल में सभी विभागों में ऑनलाइन स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होनी है। विशेष बात यह है कि अविवाहित या तलाकशुदा या विधवा महिला कर्मचारी को पहले जनरल ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में विवाह के बाद उनसे विकल्प मांगा जाएगा तथा नवविवाहिता या अन्य उक्त श्रेणी की महिला कर्मचारियों को उसके विकल्प के अनुसार 3 वर्ष के लिए पहला स्टेशन दिया जाएगा। पहले स्टेशन पर 3 साल काम कर चुके महिला कर्मचारी ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेती है तो उसके पसंदीदा का पहला, दूसरा और तीसरा स्टेशन दिया जाएगा। तो प्रदेश की महिला कर्मचारियों को मनचाहे जिले में मिलेगी नियुक्ति। तृतीय और चतुर्थी श्रेणी महिला कर्मचारियों को पसंद के जिलों में नियुक्ति देने के लिए तैयार की जा रही है नीति। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 21 फरवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। 19 और 20 फरवरी को गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 फरवरी को दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ जगह पर 5 जिलों में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। तो 21 फरवरी के बाद मौसम शुष्क हो जाएगा। तो प्रदेश में आज से 3 दिन कहीं कहीं बारिश की संभावना। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो बीमा पॉलिसी लेने के बाद यदि उसकी शर्तें पसंद ना आए तो अब उसे 1 साल तक रद्द कराने का मौका मिल सकता है। वित्त मंत्री ने बीमा कंपनियों से फ्री लुक पीरियड को 1 महीने से बढ़ाकर 1 साल करने की अपील की है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो पॉलिसी धारकों को अपनी बीमा पॉलिसी को अच्छी तरह समझने और संतुष्ट न होने पर बिना किसी नुकसान के रद्द करने का अधिक समय मिलेगा। तो फ्री लुकआउट
पीरियड को 1 महीने से बढ़कर 1 साल किया जा सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो कैथल से बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 2014 में खोले गए खातों को 10 साल से ज्यादा का समय हो गया, इसलिए इनकी री-केवाईसी होना अनिवार्य है। ग्राहक किसी भी शाखा से केवाईसी करवा सकता है। सभी बैंकर्स लोगों को इसके प्रति जागरूक करें और री-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें। यह निर्देश डीसी ने सोमवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक अधिकारियों को दिए हैं। तो खाता 10 साल से ज़्यादा पुराना हो तो कराएं री-केवाईसी। तो ये कैथल से बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। की दादरी प्रति क्विंटल बाजरा 2400, गेहूं 3000, चना 6500, जौ 2800, गवार 5000, सरसों 5700। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान में 1 अक्टूबर 2023 से फायर अलार्म और प्रोटेक्शन सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अभी भी कोई स्कूल इसका पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने इस नए नियम के अनुसार अब स्कूल बसों की मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही सिस्टम इंस्टॉल करना आवश्यक कर दिया है, जिससे आग लगने की स्थिति में मौके को रोका जा सके। यह सिस्टम स्कूल बस के पैसेंजर कंपार्टमेंट में लगाया जाता है। इससे एक पाइप ग्रेड वाटर टैंक, नाइट्रोजन कार्टेज व अन्य जरूरी उपकरण होते हैं। यह सिस्टम आग लगने की स्थिति में 3 मिनट के अंदर ही बस में फंसे बच्चों को सुरक्षित निकालने में मदद करता है। तो हरियाणा सरकार ने स्कूल बसों में FAPS लगाना अनिवार्य किया। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो बैंकों के दिवालिया होने पर अब ग्राहकों को 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिल सकती है। इस बारे में केंद्र सरकार विचार कर रही है। इससे बैंक डूबने की स्थिति में ग्राहकों के जमा को सुरक्षा मिल सकेगी। तो बैंक डूबे तो जमा पर 5 लाख रुपए से ज़्यादा का मिलेगा बीमा कवर। सरकार वर्तमान सीमा को बढ़ाने का कर रही विचार, जारी होगी अधिसूचना। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड, पिछले अनुक्रमांक, नाम व अन्य जानकारी डालकर कर सकते हैं डाउनलोड। तो ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पर जानकारी देख सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होंगे नए नियम। 9वीं 10वीं में 7 विषय पढ़ने होंगे। उर्दू, पंजाबी व संस्कृत में से एक चुन सकेंगे। 3 लैंग्वेज का फार्मूला लागू होगा। 2 विषय भाषा के बढ़ेंगे। कला, संगीत, फिजिकल में से एक चुनेंगे। 1200 घंटे की पढ़ाई। जरूरी पीरियड टाइम टेबल भी बदला जाएगा। तो ये हरियाणा बोर्ड को इसी सत्र से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 2 बजे तक हरियाणा से बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, मौसम, सभी की जानकारी आपको सबसे पहले, सबसे तेज़, सबसे सटीक यहाँ पर मिलती है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन दबाने के बाद ऑल ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सही जानकारी पहुंच सके। तो हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, सारी घोषणाएं दिन भर आपको यहां पर मिलती रहती हैं। तो ये थी दोपहर 2 बजे तक की बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। धन्यवाद।